कहानी फ्लोरिडा के एक शांत शहर से शुरू होती है। रॉब नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ एक छोटे से मोटल में रहता है। एक सुबह रॉब उठता है और स्कूल के लिए तैयार होता है। स्कूल बस का इंतजार करते हुए वह मोटल के पास जंगल में थोड़ी देर टहलने जाता है। उसके आसपास सब कुछ शांत और खामोश है। चलते चलते उसे अपनी जिंदगी का सबसे दुखद पल याद आता है। कुछ महीने पहले ही उसकी माँ गुजर गई थी। उसे उनकी आखिरी विदाई याद आती है जब वह बहुत अकेला और दुखी महसूस कर रहा था। फिर भी वह पीछे मुड़कर नहीं देखता और चुपचाप जंगल में चलता रहता है। तभी उसे पेड़ों के बीच लकड़ी का एक पुराना केबिन दिखाई देता है। अंदर क्या है यह जानने की उत्सुकता में रॉब धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचता है वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि एक बाघ लोहे के पिंजरे में बंद है। बाघ बहुत ताकतवर दिखता है, लेकिन साथ ही उस पिंजरे में फंसा हुआ और बेबस भी। कुछ पल के लिए रॉब और बाघ एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाघ ने भी उसे देख लिया हो। रॉब डर जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वह मुड़कर जितनी तेजी से हो सके मोटल की ओर भागता है। घर पहुंचकर वह अपना बैग उठाता है और स्कूल बस पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन बस का सफर उसके लिए कभी आसान नहीं होता। बस में कुछ लड़के हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। वे उस पर हंसते हैं और बुरी बुरी बातें कहते हैं। रॉब कोई जवाब नहीं देता। वह बस चुपचाप नीचे देखता है और उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद बस एक और स्टॉप पर रुकती है। एक नई छात्रा बस में चढ़ती है। उसका नाम सिना है। जैसे ही लड़के उसका नाम सुनते हैं वे जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसके नाम का भी मजाक उड़ाते हैं। सिना को गुस्सा आता है, लेकिन वह झगड़ा नहीं करती। वह चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। बाद में क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन रॉब का ध्यान बिल्कुल नहीं होता। उसका मन बार बार उस बाघ के बारे में सोचता है जिसे उसने उस सुबह जंगल में देखा था। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो रॉब कागज का एक टुकड़ा निकालता है और बाघ की तस्वीर बनाने लगता है। अपनी कल्पना में बाघ अब पिंजरे में नहीं है। वह जंगल में आजाद और शान से घूम रहा है। तस्वीर बनाते समय रॉब अपनी माँ के बारे में भी सोचता है। उसे लकड़ी से चीजें बनाना बहुत पसंद था। ये उसका सबसे पसंदीदा काम था। उसने रॉब को भी लकड़ी की छोटी छोटी चीजें बनाना सिखाया था। यह सब याद करके रॉब को खुशी और दुख दोनों महसूस होते हैं। तभी टीचर उसका नाम पुकारते हैं और बताते हैं कि प्रिंसिपल उसे अभी अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। रॉब उलझन में पड़ जाता है। वह उठता है और क्लास से बाहर चला जाता है। जब वह प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है तो प्रिंसिपल उसके पैरों को ध्यान से देखते हैं। पता चलता है कि रॉब को स्किन की एक गंभीर बीमारी है, जिससे उसके पैर अक्सर लाल हो जाते हैं, उनमें दर्द होता है और वे आसानी से चोटिल हो जाते हैं। प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि स्कूल के कुछ माता पिता परेशान हैं। उन्हें डर है कि अगर उनके बच्चे रॉब के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो उन्हें भी वही समस्या हो सकती है। प्रिंसिपल रॉब से कहते हैं कि उसे अपनी दवा समय पर लेते रहना चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि वह रॉब के पिता को एक चिट्ठी लिखेंगे जिसमें सुझाव देंगे कि जब तक उसकी हालत बेहतर न हो जाए रॉब स्कूल न आए। ये सुनकर रॉब चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाता है। हॉलवे से गुजरते हुए वह एक टीचर को देखता है जिनकी किताबें और कागज जमीन पर गिर गए हैं। बिना सोचे समझे रॉब उनकी मदद के लिए दौड़ता है और उनका सारा सामान उठा देता है। टीचर मुस्कुराती हैं और उसका शुक्रिया अदा करती हैं। वह बताती हैं कि उनका नाम मिस मिल्स है। फिर वह रॉब के हाथ में मौजूद कागज को देखती है और पूछती हैं कि उसने क्या बनाया है। रॉब बहुत शर्मीला है, लेकिन वह धीरे से अपनी ड्राइंग उन्हें थमा देता है। जब मिस मिल्स तस्वीर देखती हैं तो वह बहुत प्रभावित होती हैं। यह उसी बाघ की ड्राइंग है जिसे रॉब ने उस सुबह जंगल में देखा था। वह रॉब से कहती हैं कि वह सच में बहुत टैलेंटेड है और उसकी ड्राइंग की बहुत तारीफ करती हैं। उसका हौसला बढ़ाने के लिए वह कहती हैं कि उसे ड्राइंग करते रहना चाहिए और अपने टैलेंट पर काम करते रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद रॉब स्कूल की बिल्डिंग के बाहर छुट्टी होने का इंतजार करता है। वह गेट के पास चुपचाप खड़ा रहता है और देखता है कि स्टूडेंट्स अपनी क्लास से बाहर आने लगते हैं। अचानक वह देखता है कि कुछ बच्चे स्कूल के मैदान में नई लड़की सीना का पीछा कर रहे हैं। वे उसे परेशान करते रहते हैं और बार बार उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं। कुछ देर तक यह सब सहने के बाद सीना का सब्र जवाब दे जाता है। गुस्से में वह अचानक मुड़ती है और एक लड़की को मुक्का मार देती है, लेकिन वह लड़की सीना से बड़ी और मजबूत है। कुछ ही सेकंड में वह सीना को जोर से धक्का देती है और सीना जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर रॉब परेशान हो जाता है। वह डर जाता है, लेकिन फिर भी लड़ाई रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे मामला और बिगड़ जाता है। अब बच्चे रॉब की तरफ ध्यान देते हैं और उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही रॉब यह देखता है वह उनके पकड़ने से पहले जितनी तेजी से हो सके भाग जाता है।
थोड़ी देर बाद सीना स्कूल बस में चढ़ती है। लड़ाई की वजह से उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जब दूसरे छात्र उसे इस हालत में देखते हैं तो वे उस पर हंसने और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गुस्से और शर्मिंदगी में सीना बस के पिछले हिस्से में जाकर रॉब के पास बैठ जाती है। वह शिकायत करती है कि उसे यह शहर या यहाँ के बदतमीज बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। रॉब चुपचाप उसकी बात सुनता है। फिर वह अपने पैर की समस्या के बारे में बताकर उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि उसे त्वचा की एक बीमारी है जो इससे उसके पैरों में घाव हो जाते हैं और जलन होती है। अचानक सीना को एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि अगर उसे भी रॉब वाली बीमारी हो जाए तो शायद उसे घर पर रहने को मिलेगा और स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। वह रॉब से पूछती है कि क्या वह उसे भी यह बीमारी दे सकता है, लेकिन रॉब शांति से समझाता है कि ऐसा नहीं होता। उसकी बीमारी फैलने वाली नहीं है, इसलिए किसी और को यह नहीं हो सकती। ये सुनकर सीना को रॉब के लिए बुरा लगता है। वह उससे कहती है कि अगर उसे घर पर ही रहना पड़ा तो वह उसका होमवर्क उसके पास ले आएगी ताकि वह स्कूल में पीछे न रह जाए। उस शाम रॉब के पापा प्रिंसिपल का भेजा हुआ लेटर पढ़ते हैं। उसे पढ़कर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि प्रिंसिपल अभी भी सोचते हैं कि रॉब की बीमारी दूसरे स्टूडेंट्स में फैल सकती है। रॉब के पापा कई बार समझा चुके हैं कि यह बीमारी फैलने वाली नहीं है, लेकिन स्कूल वाले फिर भी नहीं मानते। फिर भी वह तय करते हैं कि रॉब का कुछ समय घर पर रहना ही ठीक रहेगा। इसके बाद वह सावधानी से रॉब के पैर में दवा का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसकी हालत में सुधार हो सके। फिर वह रात का खाना बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। उस रात रॉब अपने कमरे में चुपचाप बैठकर अपना पसंदीदा काम करता है, एक छोटे चाकू से लकड़ी के टुकड़े को तराशकर नई आकृति बनाना। काम करते समय जंगल में देखे गए बाघ की तस्वीर बार बार उसके दिमाग में आती है, जो अभी भी उसे बिल्कुल साफ याद है। लकड़ी पर काम करते हुए रॉब एक छोटी सी आकृति बनाता है जो सीना जैसी दिखती है। काम पूरा होने के बाद वह बिस्तर पर लेट जाता है और धीरे धीरे सो जाता है। उस रात उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में वह सीना को जंगल में आजादी से दौड़ते हुए देखता है, लेकिन वह अकेली नहीं है। वह एक विशाल बाघ की पीठ पर बैठी है और वे दोनों पेड़ों के बीच तेजी से दौड़ रहे हैं, मानो जंगल उनका अपना घर हो। अगली सुबह रॉब उस मोटल में मदद करता है जहां वह अपने पापा के साथ रहता है। वह विली के साथ काम करता है, जो मोटल में सफाई करती है और कई कमरों की देखभाल करती है। कुछ देर काम करने के बाद विली थोड़ा ब्रेक लेने का फैसला करती है। मुस्कुराते हुए वह इनाम के तौर पर रॉब को च्यूइंग गम देती है। कुछ घंटों बाद स्कूल बस मोटल के पास से गुजरती है। उस समय रॉब बाहर छोटे से बगीचे में काम कर रहा होता है। बस में शरारती लड़के उसे देखते हैं और फिर से उसे परेशान करने का फैसला करते हैं। उनमें से एक उस पर कुछ फेंकता है जो रॉब की पसलियों पर जोर से लगता है और उसे तेज दर्द होता है। रॉब अपनी कमर पकड़ लेता है। लगातार हो रहे इस बुरे बर्ताव से वह बहुत थका हुआ और परेशान महसूस करता है। कुछ पल के लिए वह सोचने लगता है कि कितना अच्छा होता अगर जंगल का बाघ उन शरारती लड़कों से निपटने में उसकी मदद कर पाता। थोड़ी देर बाद बस पास में रुकती है और सीना नीचे उतरती है। वह रॉब के पास आती है और उसे वह होमवर्क देती है जो उसने उस दिन क्लास में नहीं किया था, जैसा कि उसने वादा किया था। रॉब उसका शुक्रिया अदा करता है। वे दोनों जल्दी से मोटल जाते हैं और रॉब के पापा के कमरे में पहुंचते हैं। इंतजार करते समय सीना की नज़र कमरे में रखी लकड़ी की कुछ छोटी मूर्तियों पर पड़ती है। ये सभी रॉब ने बनाई थीं। वह उन्हें ध्यान से देखती है और उसके काम से बहुत प्रभावित होती है। फिर उसे लकड़ी की एक छोटी मूर्ति दिखती है जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। ये वही मूर्ति है जो रॉब ने पिछली रात बनाई थी। सीना हंसती है और कहती है कि वह जो कुछ भी बनाता है वह कमाल का होता है। इतनी तारीफ सुनकर रॉब शर्म से चुप हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। फिर सीना उसे याद दिलाती है कि उसे उसके कपड़े वापस करने हैं। रॉब जल्दी से उन्हें उसे थमा देता है और बाहर इंतजार करने चला जाता है जबकि वह कपड़े बदलती है। कुछ मिनटों बाद वे दोनों तैयार होकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे उसी केबिन तक पहुंचते हैं जहां बाघ को रखा गया है। जब वे पिंजरे के पास पहुंचते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। लोहे के पिंजरे में बंद होने के बावजूद बाघ बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है। सीना बाघ को ध्यान से देखती है और रॉब से पूछती है कि इतने खूबसूरत जानवर को जंगल के बीचों बीच पिंजरे में क्यों बंद करके रखा गया है। रॉब कहता है कि उसे पक्का तो नहीं पता, लेकिन उसे लगता है कि बाघ शायद ब्यूचैम्प का है, जो उस मोटल का मालिक है जहां वह रहता है। तभी
उन्हें एक कार के आने की आवाज सुनाई देती है। यह ब्यूचैम्प है जो केबिन की ओर आ रहा है। पकड़े जाने के डर से रॉब और सीना जल्दी से जंगल की ओर भाग जाते हैं। जब वे मोटल वापस आते हैं तो रॉब के पापा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रॉब सीना का परिचय अपने पापा से कराता है और वह उनसे अच्छे से मिलती है। फिर वह अपने माता पिता को बुलाने के लिए पास के फोन बूथ पर जाती है। इसी बीच रॉब के पिता अपने बेटे से बात करते हैं। वे सीना के बारे में पूछते हैं और यह सुनकर खुश होते हैं कि रॉब को आखिरकार समय बिताने के लिए कोई दोस्त मिल गया है। थोड़ी देर बाद रॉब सीना को उसके कपड़े वापस देता है और वे दोनों उसके माता पिता के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद मोटल के सामने एक कार आकर रुकती है और सीना की मां बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही वह इतने घंटों तक गायब रहने के लिए सीना को डांटने लगती है। फिर उनकी नजर सीना के कपड़ों पर पड़ती है और वह पूछती हैं कि उसने किसी और के कपड़े क्यों पहने हैं। लेकिन सीना अपनी मां से डरती नहीं है। स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए उसकी मां रॉब की ओर मुड़ती है और कहती हैं कि सीना ज्यादातर सिर्फ अपने पिता की बात मानती है। इससे सीना और भी नाराज हो जाती है। मां और बेटी के बीच बहस और बढ़ जाती है। आखिरकार सीना गुस्से में कार में बैठ जाती है और वे दोनों बहस करते हुए चले जाते हैं। रॉब उन्हें जाते हुए देखता है और उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। फिर वह चुपचाप अंदर चला जाता है। मोटल के बाहर अगली सुबह रॉब फिर से मोटल के बाहर सफाई करने में विली की मदद कर रहा है। काम करते हुए वह उससे कुछ ऐसा पूछता है जो काफी समय से उसके मन में था कि जानवरों को पिंजरे में बंद करने के बारे में वह क्या सोचती है। विली थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है। वह बताती है कि जब वह छोटी थी तो उसके पापा ने उसे तोहफे में एक छोटा हरा पक्षी दिया था। उसे वह पक्षी बहुत पसंद था और वह रोज उसके साथ समय बिताती थी। लेकिन कुछ समय बाद पक्षी को पिंजरे में बंद देखकर उसे दुख होने लगा। उसे लगा कि पक्षी को आजाद रहना चाहिए। इसलिए एक दिन उसने चुपके से पिंजरा खोल दिया और उसे उड़ा दिया। जब उसके पापा को पता चला तो वे बहुत नाराज हुए और उसे कड़ी सजा दी। उन्होंने उससे कहा कि पक्षी को आजाद करके उसने उसे जंगल में सांपों का आसान शिकार बना दिया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी विली कहती है कि उसे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। आज भी वह कभी कभी उस छोटे हरे पक्षी के आसमान में खुशी खुशी गाते हुए उड़ने का सपना देखती है। उसी दिन बाद में रॉब मोटल के पास सफाई कर रहा होता है। तभी मोटल का मालिक ब्यूचैम्प अचानक उसके पास आता है। वह रॉब को बुलाता है और कहता है कि उसके पास उसके लिए एक छोटा सा काम है। अगर रॉब उसकी मदद करेगा तो उसे इसके लिए कुछ पैसे मिलेंगे। रॉब थोड़ा हैरान होता है लेकिन बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ब्यूचैम्प उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक बहुत ही दुर्लभ जंगली जानवर पकड़ा था, लेकिन उसे रोज खाने और देखभाल की जरूरत है और वह खुद ऐसा नहीं करना चाहता। इसलिए वह रॉब से पूछता है कि क्या वह उसकी देखभाल करेगा। यह सुनते ही रॉब समझ जाता है कि वह बाघ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वह ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे पता ही न हो कि ब्यूचैम्प किस बारे में बात कर रहा है। रॉब कहता है कि वह अभी नहीं जा सकता क्योंकि उसके पापा ने उसे मोटल में विली की मदद करने के लिए कहा है। लेकिन ब्यूचैम्प नाराज हो जाता है और बदतमीजी से कहता है कि रॉब के पापा का उस पर कोई अधिकार नहीं है और वह रॉब को तुरंत अपने साथ आने का आदेश देता है। मजबूर होकर रॉब उसके पीछे पीछे चला जाता है। जल्द ही वे दोनों जंगल में उस केबिन तक पहुंच जाते हैं जहां बाघ को बंद करके रखा गया है। रॉब हैरान होने का नाटक करता है जैसे वह बाघ को पहली बार देख रहा हो। ब्यूचैम्प गर्व से बताता है कि एक आदमी उस पर बहुत पैसे उधार था और पैसे वापस करने के बजाय उसने उसे बाघ दे दिया। इस तरह बाघ वहां पहुंचा। फिर वह रॉब को दिखाता है कि बाघ को खाना कैसे खिलाना है। अचानक बाघ पिंजरे की सलाखों पर जोर से कूदता है। ब्यूचैम्प बुरी तरह डर जाता है और गिर जाता है। रॉब को यह मजेदार लगता है, लेकिन वह जल्दी से खुद को संभाल लेता है ताकि ब्यूचैम्प को पता न चले। उसके बाद ब्यूचैम्प रॉब को चाबियों का एक गुच्छा देता है और कहता है कि अब से बाघ को खाना खिलाना उसकी जिम्मेदारी है। जब वे जा रहे होते हैं तो ब्यूचैम्प बाघ का मजाक उड़ाता है और उसे बेकार कहता है। बाघ उस पर मिट्टी फेंकता है जिससे वह पूरी तरह गंदा हो जाता है। वह घृणा से चिल्लाता है और जल्दी से रॉब को लेकर वहां से भाग जाता है। मोटल पहुंचने से पहले ब्यूचैम्प रुकता है और रॉब को एक जरूरी बात के बारे में चेतावनी देता है कि वह बाघ के बारे में किसी को न बताए। वह कहता है कि अगर किसी को पता चला तो रॉब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर वह रॉब को कच्चे मांस से भरा एक प्लास्टिक बैग देता है और कहता है कि वह अगले दिन और मांस लाएगा ताकि रॉब बाघ को खाना खिलाता रहे। तभी एक कार गुजरती है। ये रॉब की टीचर मिस मिल्स होती हैं।
जब वह ब्यूचैम्प को गंदा और अजीब हालत में देखती है तो वह कार धीमी करती है और पूछती हैं कि क्या हो रहा है। रॉब जल्दी से कहता है कि सब ठीक है। ब्यूचैम्प बदतमीजी से मिस मिल्स से कहता है कि वह अपने काम से काम रखें और चली जाए। जाने से पहले मिस मिल्स रॉब की ओर देखती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि स्कूल वापस आने पर वह उनसे क्लासरूम में मिले। उनके जाने के बाद ब्यूचैम्प फिर से रॉब को चेतावनी देता है कि वह बाघ के बारे में किसी को न बताए। बाद में रॉब मांस का बैग मोटल के अंदर छिपा देता है। उसे छिपाने के बाद वह उन चाबियों को देखता है जो ब्यूचैम्प ने उसे दी थीं। उन्हें देखकर उसके मन में एक सवाल आता है, क्या उसे इन्हीं चाबियों का इस्तेमाल करके बाघ को आजाद कर देना चाहिए? तभी स्कूल बस फिर से मोटल के पास से गुजरती है। थोड़ी देर बाद सीना रॉब से मिलने बाहर आती है। वह खुशी से कहती है कि वह बाघ को फिर से देखना चाहती है। दोनों दोस्त जल्दी से जंगल की ओर भागते हैं और पिंजरे तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर रॉब को एहसास होता है कि वह अब यह राज छिपाकर नहीं रख सकता, इसलिए वह सीना को ब्यूचैम्प के साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बता देता है। वह उसे यह भी बताता है कि अब टाइगर को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसी की है। यह सुनकर सीना बहुत उत्साहित हो जाती है। वह कहती है कि अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि उनके पास पिंजरे की चाबियां हैं, जिसका मतलब है कि वे उसे खोलकर टाइगर को आजाद कर सकते हैं। वह यह भी कहती है कि इस तरह के टाइगर बहुत कम मिलते हैं और उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए। फिर वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह रॉब से कहती है कि वह टाइगर को आजाद करने के लिए कुछ भी करेगी, भले ही उसे यह अकेले ही क्यों न करना पड़े। बहस के दौरान सीना अचानक पिंजरे को पकड़कर गुस्से में हिलाने लगती है। कुछ देर बाद उसका गुस्सा उदासी में बदल जाता है और वह रोने लगती है। रॉब धीरे से उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ मिनटों बाद सीना अपने आंसू पोंछती है और टाइगर के लिए एक छोटा सा अच्छा काम करने के बारे में सोचती है। वह पिंजरे के ऊपर लगे कैनवस को हटा देती है ताकि टाइगर ताज़ी हवा महसूस कर सके और आसमान देख सके। उस रात रॉब और सीना पिंजरे के पास ही रहते हैं। दोनों दोस्त चुपचाप जमीन पर लेटकर तारे देखते हैं, जबकि टाइगर पास ही आराम कर रहा होता है। कुछ देर बाद वे मोटल लौटते हैं, जहां उनकी मुलाकात विली से होती है, जो वह अभी भी सफाई का काम कर रही है। सीना अभी भी परेशान है, इसलिए वह विली से रूखेपन से बात करती है, लेकिन विली को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। वह शांति से सीना से बात करती है और कहती है कि वह उसकी भावनाओं को समझती है। वह उसे बताती है कि जब वह छोटी थी तो वह भी बहुत जिद्दी थी और अक्सर ऐसा ही व्यवहार करती थी। फिर विली उसे एक जरूरी बात समझाती है। वह कहती है कि तुम्हें कभी भी गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी अपने आप हमारी समस्याएं ठीक नहीं करती। थोड़ी देर बाद विली अपनी कार में बैठकर चली जाती है। दोनों बच्चे चुपचाप उसे जाते हुए देखते हैं। उस रात रॉब सीना को अलविदा कहता है और घर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है, उसके पिता उससे सवाल करने लगते हैं। उनके हाथ में वही प्लास्टिक का बैग है जिसमें कच्चा मांस है। गुस्से में वह पूछते हैं कि यह गंदा मांस कहां से आया। रॉब अपने पिता को सच बताता है कि यह ब्यूचैम्प से आया है, लेकिन यह सुनकर उसके पिता और भी गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ब्यूचैम्प ने खराब मांस सिर्फ उनका मजाक उड़ाने के लिए भेजा है, जैसे कि वे इतने गरीब हैं कि कुछ भी खा लेंगे। अपमानित महसूस करते हुए वह गुस्से में मांस का बैग दीवार पर दे मारते हैं। फिर वह बैठ जाते हैं और खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। रॉब अपने पिता को लेकर परेशान है और उनसे बात करने जाता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि वह कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। रॉब चुपचाप बाहर चला जाता है। अपने मन को शांत करने के लिए वह फिर से लकड़ी की एक नई मूर्ति तराशने लगता है, एक ऐसा काम जिससे उसे हमेशा अच्छा महसूस होता है। अगली सुबह रॉब अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर उस लकड़ी के जानवर को देखता है जिसे उसने बनाया है। अपनी कल्पना में वह छोटी सी मूर्ति जिंदा हो जाती है और उसके चारों ओर घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद रॉब विली को अपने हाथ से बनाई हुई लकड़ी की एक चिड़िया तोहफे में देता है। विली मुस्कुराती है, इतने प्यारे तोहफे से बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद स्कूल बस फिर से आती है और सीना उतरती है। जैसे ही वह रॉब को देखती है, वह उसे बताती है कि उसकी माँ उसके व्यवहार से बहुत नाराज हैं और उन्होंने उससे कहा है कि वह अब रॉब से मिलने ना आए। लेकिन सीना कहती है कि वह उनकी बात नहीं मानेगी। फिर वह रॉब से पूछती है कि विली कहाँ है। उसे लगता है कि उन्हें बाघ के बारे में विली से सलाह लेनी चाहिए। जब उन्हें विली मिलती है तो वे उसे पिंजरे में बंद बाघ के बारे में सब कुछ बताते हैं। शुरू में विली को उनकी बात पर यकीन नहीं होता,
इसलिए रॉब और सीना उसे जंगल ले जाकर पिंजरा दिखाते हैं। जैसे ही विली पिंजरे में बंद बड़े बाघ को देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि इतने बड़े जंगली जानवर को इस तरह पिंजरे में रखना ठीक वैसा ही काम है जैसा ब्यूचैम्प करता। फिर सीना विली से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वह रॉब से कहती है कि उसे तुरंत पिंजरा खोल देना चाहिए, लेकिन विली उन्हें रोक देती है। वह कहती है कि भले ही ब्यूचैम्प अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन बाघ को आज़ाद करना भी सही फैसला नहीं हो सकता। वह समझाती है कि बाघ लंबे समय से कैद में है और अगर उसे अचानक जंगल में छोड़ दिया जाए तो शायद वह खुद से जिंदा न रह पाए। लेकिन सीना उसकी बात से सहमत नहीं होती। गुस्से में वह कहती है कि जंगली जानवर आज़ाद रहने के लिए ही बने हैं, ठीक वैसे ही जैसे वहां रहने वाले पैंथर, और उसे पूरा यकीन है कि बाघ खुद से जिंदा रहना सीख जाएगा। विली उसकी बात सुनती है, लेकिन शांति से एक जरूरी बात कहती है। वह बच्चों को बताती है कि कभी कभी सही फैसला सबसे सुरक्षित फैसला नहीं होता और इसीलिए उसे लगता है कि उन्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। यह सुनकर सीना और भी परेशान हो जाती है। वह कहती है कि वह अपने पापा के आने का इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि उसे यकीन है कि वे उसकी बात मानेंगे और बाघ को आज़ाद करने में उसकी मदद करेंगे। फिर रॉब कुछ ऐसा कहता है जिससे सीना हैरान रह जाती है। वह कहता है कि शायद उसके पापा के बारे में उसकी माँ सही कह रही थी। शायद उसके पापा वैसे इंसान नहीं हैं जैसा वह सोचती है। इससे सीना को बहुत दुख और गुस्सा होता है। गुस्से में वह रॉब से अपनी दोस्ती खत्म कर लेती है। वह चिल्लाकर कहती है कि वह उससे नफरत करती है और उससे कभी बात नहीं करेगी, और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। रॉब उदास होकर वहीं खड़ा रहता है। यह देखकर विली प्यार से उससे कहती है कि वह उसके साथ मोटल वापस चले, लेकिन कुछ मिनट बाद रॉब सीना को दूर जाते हुए देखता है और तुरंत उसके पीछे भागता है। जब वह उसके पास पहुंचता है तो वह उसे बताता है कि उसने अपना मन बदल लिया है। वह अब बाघ को आज़ाद करने के लिए तैयार है। शुरू में सीना को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन रॉब जोर देकर कहता है कि वह सच बोल रहा है और अपनी दोस्ती के लिए ऐसा करने को तैयार है। तभी ब्यूचैम्प अपनी कार में वहां पहुंचता है। सीना से अपना परिचय देने के बाद वह रॉब को एक और काम देता है। वह कहता है कि बाद में मोटल में मीट का एक और पैकेट आएगा और रॉब को उसे वहां लाना होगा।